इस्लामाबाद की तारीख का, मुल्क की तारीख का दिल खराश वाक़ है, दिल खराश इंसिडेंट है, सानिया है, जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे, जो कि जिसको नर्सरी कहते हैं, एक वार्ड है, जिनकी माओं के लख्त जिगर चले गए हैं। मैं उनसे दिली ताज़ियत करता हूँ और उनका गम वो ही समझ सकते हैं। इंसानों को जाने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और उनको, जो बच्चे शहीद हो गए, उनको शहादत का दर्जा दे। रात मैं कराची गया हूँ, सुबह का ये वाक़या है। मैं अभी उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है, जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्चे, ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी, तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है। 6:38 की, आपको पता है सारी कैमरे लगे हुए, तो उसकी वीडियोस इदारों के पास भी है, हमारे पास भी है। 6:38 पे नज़र आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहाँ पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से। आप सब को डिटेल सारी तो पता है। इस्लामाबाद की तारीख का, मुल्क की तारीख का दिल खराश वाक़ है, दिल खराश इंसिडेंट है, सानिया है, जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे, जो कि जिसको नर्सरी कहते हैं, एक वार्ड है, जहां पर हाईली इंटेंसिव केयर की इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं। ऑक्सीजन जिस बच्चों को पैदाइश के साथ ही 1 महीने से कम उम्र बच्चों की, ये सारी 2 दिन, 2 घंटे, 3 दिन, इस तरह की उम्रें हैं बच्चों की। उनका ये निगहदाश्त का ये वार्ड है, जो सीरियस बच्चों को जहाँ पर उस जगह रखते हैं। 14 शहादतें हुई हैं। मैं सबसे पहले तो जिनकी माओं के लख्त जिगर चले गए हैं, मैं उनसे दिली ताज़ियत करता हूँ और उनका गम वो ही समझ सकते हैं। इंसानों को जाने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और उनको, जो बच्चे शहीद हो गए, उनको शहादत का दर्जा दे। हम सब लोग डेफिनेटली ये सानिया है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं था नहीं यहाँ पे कल, आपको पता है आज 12 रबीउल अव्वल है। आज छुट्टी थी, तो कल रात मैं कराची गया हूँ, सुबह का ये वाक़या है। मैं अभी उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है, जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्चे, ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी, तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वज़ीर आज़म के आगे, और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये 6:38 की, आपको पता है सारी कैमरे लगे हुए, तो उसकी वीडियोस इदारों के पास भी है, हमारे पास भी है। 6:38 पे नज़र आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहाँ पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो ज़मीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नज़र आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी, और वो वीडियो में नजर आ रही।
4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए, 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है। उस वीडियो में देखी जा सकती है बात। तो डेफिनेटली स्टडी हो रही है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कई जो है वो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऑर्डर्स कर दिए हैं। तो कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, जो चीज़ होगी वो अनर्थ होगी सारी, ये एविडेंसेस सारे बाहर आएंगे, ये टाइमिंग जो है वो सारी एपरेंटली लगता है कि चूंकि हर बच्चा जो उसमें से 15 में से 14 को ऑक्सीजन पे थे, वो सारे उनको ट्यूब्स लगी हुई थी, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, और वो ऑक्सीजन ने फ्लेम पकड़ा है और सारी लाइनों में जो है वो आग वो नजर आ रही है उस वीडियो में। मैं आपके सामने इस अंदोनाक साने पे, इस अंदोनाक वाक़े पे मैं ये इस दिलखराश वाक़े पे अगेन जिनके प्यारे जो है वो चले गए हैं, नौमौलूद बच्चे, उनसे ताज़ियत करता हूँ। और कोई कोताही हुई इस हवाले से, इंसिडेंट है, अगर किसी की कोई जिम्मेदारी थी और उसने अगर कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और मैंने आपको कहा कि ये बात मुझसे शुरू होनी चाहिए, तो उस जिम्मेदार को हर हाल में करार वाकई जो है वो जो कुछ कर सकते होंगे उसको करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपने आप को भी इसके अंदर जो है वो शामिल करता हूँ, और मैंने खुद को जो है वो एहतसाब के लिए जो है वो पेश किया। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कह रखा है कि मुझे उस पर बात नहीं करनी है, मैं उनसे अभी मेरी भी मुलाकात नहीं, मैं नहीं था, मैं अभी मैंने लैंड किया है 3:30 बजे, 3:15 बजे। मैं पहले इस जगह पे आया हूँ, अब मैं जाऊँगा वज़ीर आज़म साहब से जो है वो उनको अपनी बात बताने, और जो है वो अदरवाइज मैं उसे फोन पे एक मिनट भाई मैं उनको मिलने जाऊंगा भी, ज़ाहिर सी बात है। और मैं उनसे, लेकिन सुबह से वो भी ऑनलाइन है, फिर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, मैंने अपने फ़ोन पे उस मीटिंग को अटेंड किया है सारा, और तमाम इदारों के लोगों को जो इन्होंने बुला रखा था वज़ीर आज़म साहब ने। तो वो द मोमेंट ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, वो सब लोग जो है वो ऑन बोर्ड हैं, और जो भी इसकी जो है वो तहकीकात होंगी वो आपके सामने जो पेश की जाएगी। मुझे आवाजें नहीं आ रही, और भाई मैं नहीं जा रहा ना, कहीं नहीं जा रहा, एक करके आपको एहतसाब के लिए पेश किया है, लेकिन आपने की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि एक करके बात आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए बीइंग अ मिनिस्टर पेश करता हूँ। सुबह दुनिया टीवी की एंकर आपसे सवाल करती रही, आप मुतअद्दिद चीज़ों में लाइल दिखाई दिए, तो क्या आप अपनी फौरी तौर पे नहीं समझते कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई बुनियादी तौर पे जो आपके पास होनी चाहिए थी बीइंग अ मिनिस्टर? नहीं, मेरे पास जो है वो द मोमेंट जो है वो ये हुआ है, उसके बाद मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। ठीक है, टीवी के ऊपर बात करने के लिए मिनिस्टर जो है वो हर वक्त तैयार नहीं होता। मैं एक तरफ से कॉल रिसीव कर रहा था कि ये हो रहा है, और दूसरी तरफ से टीवी की कॉल आ रही थी। जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो उसी बीच में मैं कॉल ले भी रहा था और टीवी को इंटरव्यू भी दे रहा था। तो जितनी भी जो है वो मेरे पास, ये छोड़ दें, ये जो है मेरे पास सारा रिकॉर्ड है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये वो जो इन्फॉर्मेशन थी सारी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस वक्त मेरे पास थी वो सारी इनके पास थी, वो मेरे पास थी। पेश कर रहे हैं, एहतसाब का मतलब तो इस्तीफा होता है, पहली बात। दूसरी बात, मिनिस्टर अपने आपको एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं। एक हेल्थ रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स के हैं, प्राइम मिनिस्टर को शायद हटाया जा सकता है, वजीर सेहत को हटाया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने तगड़े हैं, हेल्थ रिपोर्टर से आप पूछेंगे वो बताएंगे उनको नहीं हटाया जा सकता। कौन सी गिदड़ सिंह उनके पास? देखिए, जब मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि जिसकी भी जो भी जिम्मेदार होगा, और मैंने तो अपने आप से शुरुआत की ना ये वाली बात, जो भी जिम्मेदार होगा
अगर जिम्मेदारी किसी की थी और उसने पूरी नहीं की है तो कोई भी नहीं बचेगा। की बात करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री से चंद किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या है, किसी भी डेवलप कंट्री में होता तो मिनिस्टर मुस्तफी होता, आप मुस्तफी होंगे अपने आप को? जो है वो अभी जितना मैं कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया है। काश कि मैं सारी बातें जो है वो कह सकता, ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हो ना ऐसा पाकिस्तान में वे मैं कह सकता, लेकिन मैं भी अपने सुपीरियर्स का मेरा बॉस जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसके ऑर्डर का मैं जो है तो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। मिनिस्टर साहब ये पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप सूबों की बात करते हैं और आप सूबों की बात करते हैं, आपसे 2 अस्पताल नहीं चलाए जा रहे। पीपल्स पार्टी अभी यहाँ से वापस गई है, उन्होंने आप पे सख्त तनकीद किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, सूबों वाला मसला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। अगर कहना शुरू कर दिया तो अभी ये सारा माहौल कुछ और चल रहा होगा सारा, ठीक है। सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया है, सेक्रेटरी हेल्थ को क्या आपके नॉलेज में था और वो उनको किस बुनियाद पे किया अगर बाकी सस्पेंड नहीं हुए और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया गया? क्या वज़ीर आज़म ने आपको ऑन बोर्ड लिया? नहीं, मैं उस मीटिंग में था, मैं ऑनलाइन मीटिंग में था और डेफिनेटली जो है वो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है किसी को भी सस्पेंड करना और किसी की सारी चीज़ें, किसी को भी लगाना, किसी को भी सस्पेंड करना। इस वक्त मेरे पास जो है वो पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उनको जो है वो सस्पेंड किया गया, बट उस मीटिंग में मैं था जिसमें एक मिनट साथ ही जुड़ी वार्ड भी है, क्या वो खाली थी या उसको भी रेस्क्यू किया गया? ये जरा तफसीलात देखिए, उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में 4 जो है वो बच्चे और थे जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। उसके और बराबर बच्चों की ये जो गायनी और ये वार्ड जुड़ी हुई है सारी, जो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं या प्री मेच्योर पैदा होते हैं ये उनको यहाँ लाया जाता है। दैट मीन्स के मदर जो है वो उनकी माएँ उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारी थी। उन सबको जो है वो रेस्क्यू किया गया। बताएं कि पिछले 8 साल से MCI जो इस्लामाबाद इंतजामिया का एक इदारा है, फायर डिजास्टर डेवलपमेंट इदारा, वो 8 साल से आप लोगों को नोटिस जारी कर रहा है कि आप लोगों के फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं ठीक। क्या आपको इस बारे में इल्म था? 2025 में उनका आखिरी नोटिस आया है कि आप लोगों के पास NOC नहीं है फायर के हवाले से और जो आप लोगों के इक्विपमेंट्स है वो भी सही नहीं और मॉक एक्सरसाइजेस नहीं कराई जा रही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जी, मेरे पास जो है वो इस बात का इल्म है कि जो आखिरी जब भी नोटिस आए हैं इन्होंने उसको जो है वो कंप्लाई करने की पूरी जो है वो कोशिश की। इन्होंने अभी 26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो इस्तेमाल किए, जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है, फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी वो डेफिनेटली पता चलेगा। 2 साल से अस्पताल शिफ्ट नया बना है, नई बिल्डिंग दे दी गई है। सुबह जो आपकी जानिब से एक पहला बयान आता है उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख इसमें जो है वो फुटबॉल है। आप ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इतराफ़ जुर्म है, आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाया था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वजीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया है निज़ाम? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा। चले थोड़ा 2 महीने कम कर लेंगे। मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी छूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाकया हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500, ठीक है। ये जब बना था तो इस्लामाबाद उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान यहाँ आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीजें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है, आइडियल है? नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। जिम्मेदारी तो आपकी है। किसकी? आप लोगों की अपग्रेड की जिम्मेदारी। अपग्रेड की आपके, हाँ, आपने नहीं करनी, जो वो इस मुल्क के इदारों ने और डिपार्टमेंट ने करनी है। तो अगर हम जो है वो पूरे मुल्क के हालात को, ये बात कहीं और चली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना आप हमारे जो हालात हैं उसमें जो एक कोई चीज़ जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने